हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिज एंड डिज़ायर के सेकंड एपिसोड की। ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हेसुंग जिन्यो ही से मिलती है और जिन्यो ही मौका देखकर रेक्स के ऑफिस से निकल जाती है। रेक्स की सीईओ हेसुंग से कहती है कि उसे अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए, उसे जो भी प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजर वो सॉल्व कर देगा। और उसका मैनेजर उसे एक रूम में ले जाता है और वहाँ वो आपस में बात करते हैं, जहाँ हेसुंग अपने मैनेजर से जिन्यो ही के बारे में पूछती है कि जो लड़की बाहर हॉल में खड़ी थी उसे किस टाइप का लड़का चाहिए। तब मैनेजर उसे ये कहकर मना कर देती है कि हम किसी की प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर सकते, ये हमारे प्रोटोकॉल। और हेसुंग का बायोडाटा देखने लगती है। कुछ वक्त बाद हेसुंग रेक्स से बाहर आ जाती है और देखती है कि जिन्यो ही उसका बाहर वेट कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारा पति बहुत ख़राब इंसान था, उसने मेरा रेप किया था, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब हेसुंग कहती है कि मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता और ये मैं साबित करके ही रहूँगी, तुमने उसे फंसाया है अपने जाल में। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन्ही उसका पीछा करती है और अपने मैनेजर को कॉल करके कहती है कि हेसुंग के बारे में पता लगाओ कि उसने अपने मैनेजर को क्या क्या बताया है। उसके बाद में उसकी मैनेजर उसे कॉल करके बताती है कि हेसुंग ने अपने मैनेजर से को कुछ भी नहीं बताया। फिर सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर ली और उसके दोस्त एक फेमस एक्सक्लूसिव होटल में बैठे होते हैं, जहां एक शेफ़ उनके लिए खाना बना रहा होता है। वहीं मिस्टर ली अपने एक फ्रेंड सुंगजे को बात करने के लिए बाहर ले जाते हैं और सुंगजे कहता है मेरी कंपनी लियोन सॉफ्ट और तुम्हारी कंपनी हेबुल में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी पीसी गेम्स में एक्सपर्ट है और मेरी कंपनी फ़ोन गेम्स में। कहता है कि इस तरीके से यदि हम मर्ज करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले हेंगजू मना कर देते हैं, पर वो दोस्ती के खातिर कहते हैं कि इस बात को मैं कंसीडर करूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसुंग के पास अपने लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जो उसे रेंट पे करने के लिए कहता है कि उसने अपना पिछला 2-3 महीने का रेंट पे नहीं किया होता है। सुंग और जिन्यो ही एक दूसरे की प्रोफाइल चेक करते हुए दिखाए जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर चा अपनी माँ से मिलने जाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, जो अपने आखिरी समय में कहती है कि उसे अपने पापा के पास जाना चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर चा को याद आता है कि कैसे उसके पापा उसकी मम्मी को मारा करते थे। चा के माँ के फ्यूनरल में रेक्स की सीईओ चोई आती है, जो कि इसकी स्टेप मॉम होती है और बताती है कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो फ्यूनरल में नहीं आ सके। इसके बाद चोई अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर वो अपने मैनेजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कौन कौन सी लड़कियाँ वो शो कर सकती हैं मिस्टर ली को। उन लड़कियों में एक प्रोफेसर जोंगमी जिन होती है, जिसकी मोम ब्लू हाउस में सीनियर सेक्रेटरी होती है सिविल अफेयर्स में, और दूसरी कैंडिडेट होती है जिन्यो ही, जिसने अपने मैनेजर को ब्राइब किया होता है, इसीलिए वो उसका नाम सजेस्ट करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेसुंग, जो अपने पैसे रिफंड के लिए आई होती है पहले, अब वो अपनी प्रोफाइल अपग्रेड कराने के लिए पैसे की इंस्टॉलमेंट फिल करने आती है। काउंटर पे कहती है कि उसे जिन्यो ही वाला मैनेजर चाहिए। काउंटर पे उसे बोला जाता है कि जो जिन्यो ही का मैनेजर है उसका शेड्यूल ऑलरेडी बहुत टाइट है, इसीलिए वो कोई और क्लाइंट अब हैंडल नहीं कर सकते। ये बात जिन्यो ही को पता चलती है कि उसकी मैनेजर उसे बताती है कि हेजुंग एक सुपर ब्लैक मेंबर है, जिनके लिए अभी एक कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। उसके मैनेजर ने उसका नाम भी सजेस्ट किया है, तो जिन्यो ही अपने मैनेजर से मिलवाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे एक सेमिनार होता है, जहां चोई मैरिज के बारे में बताती है कि शादी एक बिजनेस है। चलते वक्त हेसुंग से मिलती है और
उसी के आगे 2-3 कदम चलते ही वो जिन्यो ही से भी मिलती है। वो दोनों वॉशरूम में जाती हैं और वहीं जिन्यो ही कहती है कि तुम स्कूल में पढ़ाती हो ना, क्या वहाँ पता है कि तुम्हारा पति एक रेपिस्ट था? तब हेसुंग कहती है कि तुम ही ने कहा था ना कि वो एक क्रिमिनल है, और कितनी अजीब बात है कि क्रिमिनल ने डर के सुसाइड कर लिया, और वहाँ से चली जाती है। इसी बात से जिन्यो ही गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चोई एक लॉन्च पार्टी में जाती है जहाँ पर सन पिलियोंग, जो कि एक एक्स कांग्रेसमैन है और मेजर कैंडिडेट हैं फिलहाल जो इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंट के, और वो चोई से उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। वहीं पर एक औरत होती है जो कि प्रोफेसर जिनमी की मॉम होती हैं, कि वो एक ब्लू हाउस में सीनियर सेक्रेटरी हैं, तो सन पिलियोंग की राइट हैंड है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जिनमिन की मॉम उसे कहती है कि मैं पावर हैंडल करती हूँ और तुम मनी हैंडल करना, तो तुम्हें एक ब्लैक मेंबर से शादी करनी होगी किसी भी हालत में। दूसरी तरफ प्रोफेसर चा अपने फादर से मिलने आते हैं और वो अपने बेटे से उन्हीं के साथ रहने की बात कहते हैं, और प्रोफेसर चा मान जाते हैं क्योंकि ये उसकी माँ की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वही चोई को कॉल आता है और वो गोआरेन से मिलने जाती है, जो कहती है कि वो उनकी ज़मीन गवर्नमेंट से फ्री करा देगी, बदले में उन्हें उनकी बेटी की शादी एक ब्लैक मेंबर से करानी होगी। वहीं दूसरी तरफ हे सुंग के पास प्रोफेसर का कॉल आता है और वो नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ाने को कहते हैं। जब हे सुंग उनके ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वो जिन्यो ही को भी देखती हैं, क्योंकि जिन्यो ही की ही कंपनी ने उसे वो प्रोजेक्ट दिलवाया होता है। हे सुंग पढ़ाने के लिए उस सेमेस्टर में मना कर देती है। अगले दिन जिन्यो ही रेक्स आती है और बताती है कि सन पिलियोंग की वो एक नाजायज़ औलाद है और उसे एक ब्लैक लेवर मेंबर से शादी करनी है इस इंफॉर्मेशन के बदले। तभी चोई अनाउंस करती है कि सभी मैनेजर को कि किसी के लिए भी किसी को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबके पास एक फ्री चॉइस का हम मौका देंगे। 20 गर्ल्स जो टॉप मेंबर्स हैं और सभी लड़के को इस पार्टी में बुलाया जाएगा। प्राइवेसी के लिए ये एक मास्क पार्टी होगी और सबको इन्फॉर्म किया जाता है। चोई ले युंग जू को बताने खुद जाती है और इसके फ़ायदे बताती है कि मास्क के भीतर सब इंसान दिखावा नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसा ही शो करेंगे, तो जीवन साथी ढूंढने के लिए ये एक अच्छा मौका है। इस सीन में चोई के घर को दिखाया जाता है जहां वो सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। उसे कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए भी अच्छा सा एक जीवन साथी ढूंढो और उसे भी इस पार्टी में ले जाओ। मेरे बेटे को चोई को माँ कहने को बोलता है। तब चोई कहती है कि मैं तो आपके बेटे से सिर्फ 4 साल ही बड़ी हूँ। तब उसके पापा कहते हैं होने से कुछ नहीं होता, तुम इसकी माँ हो तो तुम्हें माँ बुलवाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबको पार्टी के लिए आते हुए दिखाया जाता है। जिन्यो ही ने एक रेड ड्रेस पहनी होती है और हेसुंग ने एक टॉप और स्कर्ट डाला होता है। रेक्स की टीम सभी मेंबर्स को मास्क पहनाती है और सबको मेकअप के साथ रेडी करती है। पार्टी में जिन्यो ही मिस्टर ली को ढूंढ रही होती हैं और हेसुंग जिन्यो ही को। यही सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे थर्ड एपिसोड में। बाय बाय।